हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग PYQ यूज कर रहे थे नीमसेट का, और आज का जो वीडियो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ईयर है 2012। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इक्वेशन यही बोल रहा है कि द इक्वेशन cos p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस cos p x प्लस साइन p इज इक्वल टू 0। मतलब आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर बोला गया है कि x इज रियल, तो फिर p का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो फिर p का वैल्यू क्या होगा। ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, पर इसमें थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा बस। ओके, तो चलो देखो यहां से क्लियरली a का वैल्यू cos p माइनस 1, b का वैल्यू cos p और c का वैल्यू sin p। ठीक है, और अगर x रियल होगा तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये सब बेसिक चीज है, आई एम एज्यूमिंग आपको ये सब पता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर p माइनस 4, a का वैल्यू होगा cos p माइनस 1 और ये बन जाएगा sin p। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये बनेगा cos स्क्वायर p ये माइनस 4 cos p sin p प्लस 4 sin p। देखो, तो हम लोगों का इक्वेशन ये आया सॉल्व करने के बाद। अब देखो एग्जाम में इसको सॉल्व करने का टाइम नहीं होगा, इसलिए और शॉर्ट ट्रिक दिखाते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन यूज करेंगे। कैसे, वो देखो पहले देखो, अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया, अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो ये इक्वेशन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पार्ट खत्म हो जाएगा। मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 बन जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर का पार्ट ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये तो लीनियर बन जाएगा, तो इसको 0 नहीं होना है। अब देखो cos p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो cos p इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब यहां से p का वैल्यू क्या क्या निकलता है, p का वैल्यू निकलता है 0 और 2 पाई, ये दोनों निकलता है 0 और 2 पाई। तो क्लियरली देखो 0 तो इस इंटरवल में होता है, 0 तो इस इंटरवल में होता है, तो ये इंटरवल कट गया। ठीक है, अच्छा अब और भी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। देखो अब मैं काम करता हूं, नेगेटिव वैल्यूज पुट करता हूं माइनस पाई बाई 2। ठीक है, p का वैल्यू माइनस पाई बाई 2। अब आप पूछ सकते हो कि सर आपको कैसे पता चला कि p का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे। ये देखो इस ऑप्शन में नेगेटिव एंगल्स है, इन दोनों में नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब देखते हैं ये एलिमिनेट होता है कि नहीं। तो अगर नहीं हुआ तो मतलब यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों तो होगा नहीं। तो देखो p इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, तो ये बन गया cos स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 माइनस 4 cos माइनस पाई बाई 2, ये बन गया sin माइनस पाई बाई 2 और फिर 4 sin माइनस पाई बाई 2। देखो ये वाला पार्ट 0, ये भी 0, क्योंकि ये सब 0 होता है, पर लास्ट वाला में ये -4 आएगा। मतलब आपका आंसर -4 आ रहा है, और -4 तो लेस देन 0 हो गया। ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ग्रेटर देन 0 बोला गया है, तो ये बी ऑप्शन भी कट गया। अब देखो इन दोनों ऑप्शन में सी ऑप्शन 0 से पाई तक जा रहा है और ए ऑप्शन 2 पाई जा रहा है। मतलब ये पार्ट कॉमन है, तो हम लोग ये वाला पार्ट से एक वैल्यू उठाते हैं, 3 पाई बाई 2 लेते हैं। ठीक है, तो देखो p इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। सेम चीज करेंगे, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस 4 cos 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 4 साइन 3 पाई बाई 2। अब देखो ये वाला पार्ट फिर से 0, ये भी 0, और साइन 3 पाई बाई 2 होता है -1, और -1 इंटू 4 कितना होगा, -4 होगा। तो क्लियरली इस बार भी आंसर -4 आ रहा है, मतलब विच इज लेस देन 0, पर हम लोगों को यहाँ ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ए ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट तो ए पे है। सो तीनों ऑप्शन कट हो गया, करेक्ट आंसर इज डी। एग्जाम में आप इसको मतलब ऐसे करो तो आपका टाइम कम लगेगा, आप अगर इसको सॉल्व करने जाओ तो कंफ्यूजन भी लग सकता है। ठीक है, तो यही था आज का सम। तो अगर आपको आज का सम अच्छा लगा तो डू लाइक द वीडियो, एंड अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है, तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, फिर से कल मिलेंगे। थैंक यू।